अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग और कैसा जा रहा है आप लोगों का दिन। अच्छा, ये जो व्लॉग है ये ट्रैवल व्लॉग है। मैं जा रही हूँ अपने गांव, तो साथ में आप लोगों को भी अपना गांव जो है वो दिखाऊंगी। एक छोटा सा वहाँ पे काम है, उसके लिए हम लोग जा रहे हैं, मगर ज़रूरी काम है, तो बस साथ में मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाऊं। सुबह सवेरे ही हम लोग उठे थे, तो कुछ खाया नहीं कुछ पिया नहीं, मैंने बस फौरी से ना व्लॉग अपलोड किया है जल्दी जल्दी उसी वक्त ही एडिट करके। और वो मैं इतना ख़ास एडिट कर भी नहीं पाई हूँ क्योंकि उसका थंबनेल बहुत बुरा बना है, जो मुझे महसूस हो रहा है। उसके व्यूज़ क्योंकि इतने अच्छे नहीं आए हैं, इसलिए मुझे पता चल गया। आई होप इस वाली वीडियो के व्यूज़ अच्छे आ जाएंगे। व्यूज़ से याद आया, आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया है? अगर नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरा ये इंस्टाग्राम का हैंडल है, इस पर प्लीज़ फॉलो कर लीजिए। अभी जो है हम लोग गांव के लिए रास्ते पर हैं, और यहाँ पे मैंने वीडियो स्लो कर दी है। आई गेस 4 to 5 टाइम्स इसको मैंने स्लो किया है, क्योंकि मैं ये चाह रही थी कि मैं आप लोगों को अच्छे से दिखा सकूं जो सफ़र है। सफ़र में हम लोग जो चीज़ें देख रहे हैं, जिस तरह की चीज़ें आ रही हैं, गाड़ियाँ हो गई, चंची हो गई, और जो घर होते हैं, ट्रैक्टर होते हैं, खेत होते हैं, तो मैं ये चाह रही थी आप लोग अच्छे से देख सकें। अच्छा, हम लोग जो हैं वो लोकल ट्रैवल कर रहे हैं वैन में। अपनी गाड़ी पे नहीं आए क्योंकि गाड़ी की जो है वो घर पे ज़रूरत थी, मगर आराम से मैं और अम्मी जो है वो इस वैन में हमने आराम से ट्रैवल कर लिया। और मैं वैन की जिस साइड पे बैठी हुई हूँ, ये मेरा विंडो व्यू है, जिससे मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं आप लोगों को जो भी सफ़र मेरा गुजर रहा है वो आपको अच्छे से दिखा सकूँ। बहुत सारी वीडियोज़ मैंने बनाई थी, एंड ट्रस्ट मी, मैंने बहुत सारी वीडियोज़ दरमियान में से जो है वो क्रॉप कर दी हैं। उसकी वजह ये है, इतना मैं कैसे बोलूँगी, मैं तो ये सोच सोच के परेशान हूँ कि मैं इतना कैसे बोलूँगी। तो बस इसी दौरान आपको जो सफ़र दिखा रही हूँ इसमें मैं कुछ यादें शेयर कर देती हूँ। हम जब छोटे से होते थे, मैंने अपना टाइम इतना गांव में नहीं गुजारा है। मेरे बड़े बहन भाइयों ने कुछ हद तक फिर भी गुजारा हुआ है, मगर मेरा इतना टाइम नहीं गुजरा। शहर में रहते थे तो गांव जाना इस तरीके से होता था कि 1 या 2 दिन के लिए चले गए, और बड़े एक्साइटेड होके बड़े मज़े से। मेरे सबसे बड़े भाई हैं, उनको गाँव बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके अलावा मेरी भाभी जो है वो गाँव से हैं, तो हमारा आना जाना काफ़ी लगा रहता था गाँव की तरफ। मुझे अच्छे से याद है कि हम लोग तैयार होके और बहुत एक्साइटेड होके गाड़ी में निकलते थे। कोई भी नेकी पति होती थी, गांव आते थे, और हमारे यहाँ पे घर है गांव में, तो हम अपने घर जाते थे सबसे पहले तो। और बहुत अच्छा लगता था। घर जो है वो मेरे अब्बू ने जो है हम लोगों के लिए बनाया था, लेकिन अभी वो बना ही रहे थे तो उनकी डेथ हो गई थी। तो उसके बाद जो है वो मेरे भाई ने घर को देखा है, लेकिन बहुत मज़ा आता था। उसके अलावा मेरे एक और चाचा जी थे, हम उनके पास जाते थे और वो बहुत एहतमाम करते थे हम लोगों का। मुझे अच्छे से याद है, हम सारे बच्चे मिल के खेलते थे। उस वक्त मैं बच्ची थी, इसलिए मैं बच्चा बोल रही हूँ अपने आप को। अम्मी मुझे ये भी बता रही थी कि पुराने वक्तों के अंदर जिस टाइम मेरी अम्मी की शादी हुई है गाँव में, तो अम्मी ये बता रही थी कि जो ट्रैवलिंग थी वो इतनी आसान नहीं थी। वो जब गांव जाती थी तो बहुत पैदल सफ़र करना पड़ता था। शहर से जब वो आती थी तो, क्योंकि गांव में ये होता था पुराने वक्तों के अंदर, अभी भी है, बल्कि ऐसा नहीं है कि अभी नहीं है, अभी भी है, कि एक टाइम होता है जो इनर विलेजेस हैं, स्पेशली उन जगहों की मैं बात कर रही हूँ, कि उधर एक गाड़ी होती है, सुबह निकलती है, उसका एक टाइम होता है। जो भी गांव के लोगों को ट्रैवल करना होता है टुवर्ड्स सिटी, उसमें बैठ जाते हैं और उस टाइम पे वो शहर आ जाएंगे। फिर उसका एक शाम को फिक्स टाइम है वापस जाने का गांव की तरफ, और वही सारे लोग या जिन जिनको भी गांव की तरफ जाना है वो उस टाइम पे उधर आ जाएंगे, ढारे में बैठ जाएंगे। उसे ढारा कहते थे, क्यों कहते थे मुझे नहीं पता, मगर ढारे में फिर ट्रैवल किया जाता था। मैं भी बहुत दफ़ा जो है वो ढारे में बैठी हूँ। अभी तो काफ़ी अरसा हो गया हम नहीं बैठे, जब से हम लोग यहाँ से मूव किए हैं तब से मैंने तो ये चीज़ एक्सपीरियंस अभी नहीं की। तो मेरे लिए आप ये कह सकते हैं कि बचपन में, मतलब अगर एक्सपीरियंस किया हुआ है आपने कुछ, या कुछ जगह देखी भी हैं, तो अगर, मतलब मुझे ऐसा ही लगता है कि मैंने शायद उनको एक्सपीरियंस नहीं किया, क्योंकि मैं उस वक्त बहुत छोटी थी। तो मेरे लिए अभी ये सब कुछ जो है वो एक न्यू ही बात की तरह से होता है। और बस अभी जो है हम आ गए हैं अपने गांव में। यहाँ पे
और यहाँ पे हम चंगची में बैठे हुए हैं। अच्छा, चंगची क्या होती है मैं बता देती हूँ। येलो कलर का आप टुक टुक देखेंगे, अभी यहाँ से गुजरता है तो मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत आम है। आपको मतलब जो सबसे ज़्यादा ट्रैवल मोड है वो यहाँ पे चंगची ही है। या बाइक्स लोगों ने रखी हुई हैं, वैन्स और गाड़ियाँ भी हैं, मगर चंगची जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। ये चंगची गुजर रही है और हम इसकी बैक साइड पे बैठे हुए हैं और ये मुझे देख रहे हैं कि मैं क्या कर रही हूँ, मोबाइल से अपने क्यों वीडियो बना रही हूँ। और बस ये ऑफिस है यहाँ पे, इधर हम उतरे हैं और 5 मिनट्स का हार्डली काम था, मगर बहुत इम्पोर्टेंट काम था जिसकी वजह से हम यहाँ पर आए। अभी बस ऑफिस से हमारा काम ख़त्म हुआ है, दोबारा हम चंगची में बैठे हैं और अभी हम जा रहे हैं यहाँ से छप्पड़ बाज़ार। इधर एक बाज़ार है, उसका नाम है छप्पड़। अब छप्पड़ क्यों नाम है मुझे नहीं पता, मुझे हमेशा से ये नाम बड़ा अजीब सा लगता था कि छप्पड़ क्यों है। बहरहाल इधर हम जा रहे हैं और बाज़ार में से मेरी अम्मी को कुछ चीज़ें लेनी थी, पता नहीं क्यों हर जगह वो जाती है उन्हें कुछ ना कुछ लेना पड़ता है। और आप बिलीव करें, इधर आके वो कह रही थी कि मैं सब्ज़ी लेके जाऊँगी, और हम लोग मतलब मैं उन्हें लगातार बोल रही हूँ सब्ज़ी हम क्यों लेके जाएंगे यहाँ से, उधर भी तो मिलती है। तो नहीं, यहाँ पे बहुत फ्रेश मिलती है। अच्छा, सब्ज़ी इसलिए भी फ्रेश यहाँ पे मिलती है, नंबर 1 पास के जो देहात होते हैं वहाँ से वो लोग जो है वो तोड़ के लेकर आ जाते हैं, तो इतना दूर नहीं पड़ता और फ्रेश होती है क्योंकि पास ही होता है, तो इतना सफ़र में भी टाइम नहीं लगता कि ट्रांसपोर्टेशन हो रही है और उसमें वो ख़राब हो जाए। दूसरा ये होता है कि जो इनको पानी डाला जाता है इन सब्जियों को या फ्रूट्स को, वो मीठा पानी होता है, कुएं का पानी होता है, साफ़ पानी होता है और केमिकल्स इतने ऐड नहीं किए जाते, तो ऑब्वियसली उससे टेस्ट में जो है वो बहुत डिफरेंस आता है। और अभी जो है वो अम्मी यहाँ पे भुने हुए चने लेंगी, आप देखिए। आधा पाव दे या पा दे नहीं, ये किस तरह ये 70 रुपये पाव। और यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं अम्मी ने भुने हुए चने लिए हैं, अम्मी को बहुत पसंद है। और बस भूख बहुत लग रही है, मैंने आपको बताया था कि सुबह सवेरे निकले, कुछ खाया पिया नहीं है, तो बस अभी कोशिश यही है कि कुछ खा लिया जाए। यहाँ पे बहुत मशहूर पहलवान जूस हाउस है और ये उन लोगों का है जिनकी पहलवान रेवड़ी है, तो उन्हीं लोगों का है ये यहाँ पर। और उसके अलावा यहाँ पे खाने मिलते हैं, मतलब जो फ्रूट चाट होगी और पुलाव हो गई, मिल्क शेक्स हो गए, आइसक्रीम्स हो गई, चना चाट, इस टाइप की चीज़ें मिलती हैं। भूख बहुत लग रही थी तो जल्दी जल्दी से उनको हमने ऑर्डर दिया है। ऑर्डर में हमने जो है ये फ्रूट चाट मंगवाई थी, स्पेशली मैंने अम्मी के लिए। वो रायता दे रहे हैं और रायता जो है वो मैंने ऑर्डर किया था, 1 प्लेट मुर्ग पुलाव उसके लिए था। उसको आने में थोड़ा सा भी टाइम था, तो ये अभी मैंने कहा जो आया है उसी की मैं वीडियो बना लेती हूँ। अभी जो है ये मुर्ग पुलाव की प्लेट है और इसमें 2 कबाब होते हैं, ऐसे राइस होते हैं, साथ में एक आपको चिकन का पीस दे दिया जाता है और मोर देन इनफ है। 250 की एक प्लेट होती है, मगर 2 बंदे आराम से खा सकते हैं। पानी वानी क्योंकि हमारे इतना पिया हुआ नहीं था, तो साथ में जो है ये कोल्ड ड्रिंक मंगवा ली थी। अच्छा, हॉल में अब मैं शूट कर रही हूँ क्योंकि पहले यहाँ पे औरतें बैठी हुई थी और काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है, जाहिर सी बात है कि आप मतलब शूट कर रहे हैं तो कोई दिख ना जाए। मुझे बहुत अच्छी क्या चीज़ यहाँ पे लगी, ये जो मिरर वर्क इन्होंने किया हुआ है ना छत पर, बहुत खूबसूरत लग रहा था और इसी चीज़ को मेरा दिल था मैं अच्छे से शूट कर लूँ तो बस मैंने इसको फ़ौरन इसकी वीडियो बनाई है कि इससे पहले कोई आ ना जाए। और जैसे ही आप बिलीव करें मैं यहाँ पे साइड पे भी कैमरा लेकर आई हूँ ना, इतनी देर में वहाँ पे एक फैमिली आ भी गई थी और औरतें भी थी उसके अंदर, तो मैंने बेहतर यही समझा कि मैं कैमरा जो है वो साइड पे ही कर लेती हूँ। साइड में इन्होंने ऐसे पिक्चर्स लगाई हुई थी और बस ये टोटल जो है ये फैमिली सही वाले बने हुए हैं। कितने लोग? 2 दे दें। खाना खा के हम जैसे ही बाहर निकले हैं, सामने ही पतीसे वाला था और मैंने मम्मी को कहा मुझे लाजमी पतीसे लेने हैं क्योंकि ये बहुत मज़े के होते हैं। अच्छा, इन्हें इंग्लिश में जो है वो ड्रैगन्स बेयर्ड भी हम लोग बोलते हैं, बूढ़े बाबा की दाढ़ी जो है वो इसको बोला जाता है। और मुझे पतीसे की जो आदत है वो मेरे भाई ने डाली थी, वो काम करते थे ऑफिस में और एक दिन वो लेकर आ गए और मुझे बहुत अच्छे लगे, मैंने खाए। उसके बाद जिस दिन भी उनके पास ये बंदा आता था, जो ये पतीसे वाला बंदा था बेचने, तो वो उस दिन उससे बहुत सारे पतीसे लेकर आ जाते थे, 12-12 पतीसे, और वो मैं पूरा वीक जो है थोड़ी थोड़ी देर बाद खाती रहती थी। 20 रुपये 20 रुपये और पुदीना भी 20 रुपये।
कितना जी? एक गड्डी बना के बड़ी कर। यहाँ पे अम्मी जो है वो धनिया पुदीने की गड्डी ले रही है। मैंने उन्हें सब्ज़ी लेने तो नहीं दी कि इतना वज़न है हम कहाँ उठा के लेके जाएंगे, तो उन्होंने मौका मिस नहीं किया। उन्होंने कहा मैं धनिया पुदीना ही लेके जाऊंगी मगर लेके ज़रूर जाऊंगी। अभी जो है वो हम लोग चप्पर बाज़ार से वापसी घर की तरफ निकल गए हैं और इधर से हम बैठे थे। मैंने इनसे कहा था कि थोड़ा सा हमें राउंड लगवा दें, तो बस ये अभी जो है ये वाला भी एक रिक्शे की यहाँ पे किस्म होती है। बाकी तो आप देख रहे हैं सामने से चंगची गुजर रही है, मोस्टली चंगची यूज़ होती है, मगर ये थोड़ा सा जो ये रिक्शा था ये टुक टुक स्टाइल में था, जैसे थाईलैंड में टुक टुक होते हैं, ये उस स्टाइल का रिक्शा था। और बस इन्होंने यहाँ से हमें आगे से मोड़ा है, यू टर्न किया है, क्योंकि इतना बड़ा शहर है नहीं, छोटा सा ये शहर है और इसके आसपास ही जो है वो देहात होते हैं। तो यहाँ से अब हम मुड़ के जा रहे हैं। वापसी पे हमें फ़ोन आया था कि भाई रेवड़ी ज़रूर लानी है तुम लोगों ने, क्योंकि यहाँ की जो पहलवान की रेवड़ी है वो बहुत फेमस है आई गेस पूरे पाकिस्तान के ही अंदर। तो वो हमने वापसी पे ले ली थी, परचेज़ कर ली थी। और ये जो है उनका बोर्ड भी लगा हुआ है। यहाँ से मैंने परचेज़ नहीं की थी, परचेज़ मैंने यहाँ से की थी जहाँ से हम वापसी के लिए बैठ रहे थे। इधर ही एक बहुत बड़ी इन लोगों की शॉप है, तो साथ में इन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिखा हुआ है। बहरहाल यहीं से हमने जो है कुछ और भी छोटी मोटी खाने पीने की चीज़ें ली हैं और बस अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जो भी काम था वो भी हो गया। और बस अब हम लोग जो है वो वापस अपने घर इस्लामाबाद जा रहे हैं। वापसी पे मैं फ्रंट पे बैठी थी और बस यहाँ पे मगरिब का जो है अनकरीब ही टाइम है, मगर मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। देखिए आप लोगों को अच्छे से अपना सफ़र दिखाने की, कोई भी चीज़ मैंने मिस नहीं की है जिधर जिधर मैं गई हूँ, क्योंकि इतना मैं घूमी नहीं हूँ। हम लोगों की कोशिश ये थी कि हम लोग वापसी के जो लिए हैं वो मगरिब से थोड़ी देर पहले ही रोशनी में निकल जाएं ताकि हम लोग टाइम से घर पहुँच जाएं, क्योंकि इस्लामाबाद ज़ाहिरी बात है इधर से थोड़ा सा दूर है। तो कोशिश यही थी, इसकी वजह से जितना मैंने ट्रैवल किया, जिस जगह मैं गई हूँ उस जगह को मैंने अच्छे से कैप्चर कर लिया। और ये मेरा जो है पहला ट्रैवल व्लॉग था, मगर ऑब्वियसली मैं आप लोगों के सामने जिधर आई थी उधर ही गई हूँ और उसके अलावा एक छप्पर बाज़ार गई हूँ। इतना घूम फिर नहीं सकी कि मैं आप लोगों को इतने अच्छे से दिखा सकती अपना पूरा गांव सही तरीके से, मगर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब मैं गांव आऊँगी तो आई प्रॉमिस मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से अपना गांव जो है वो दिखाऊंगी, क्योंकि गांव बहुत मेरा खूबसूरत है और इधर बहुत सारी चीज़ें हैं जो दिखाई जा सके, और मेरे ख्याल से उसके लिए एक वीडियो जो है वो बिल्कुल भी काफ़ी नहीं है। यहाँ पे मैं व्लॉग एंड करती हूँ। उम्मीद है आप लोगों को मेरा पहला ट्रैवल व्लॉग जो है वो पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको ज़रूर शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। उसके अलावा प्लीज़ 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 आप लोगों ने मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करना है, मुझे ज़रूर सपोर्ट करना है इन बोंगियों को मेरी देखने के लिए जो मैं अभी कर रही हूँ सामने आपके। और उसके अलावा ये मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है, मुझे प्लीज़ वहाँ पे भी फॉलो कर लीजिए। कोई आपकी राय है या कोई आपने बात करनी है उसके लिए कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह जल्द ही एक अच्छे व्लॉग के साथ हाजिर होंगी मैं। अल्लाह हाफिज़।